तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीजी, जिसको बोला जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सबसे पहला काम क्या है आपके पास याद रखना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर का सीधा काम है कि किसी भी सर्किट में छोटा भी करंट है कि नहीं है ना, करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करना, कि छोटा भी करंट प्रेजेंट है कि नहीं, डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। जैसे आप एमीटर का नाम सुनते थे, एमीटर क्या काम करता था? एमीटर ये काम करता था, पता लगाता था कितना करंट है, ये नहीं पता लगाता था करंट है कि नहीं। ठीक है, अगर छोटा करंट है तो एमीटर जरूरी नहीं कि उसका नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट करे, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, एक स्मॉल करंट भी उससे पास करेगा, एक छोटी करंट भी उससे पास करेगी तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी, और नीडल डिफ्लेक्ट की तो आप समझ जाएंगे भाई इसके अंदर स्मॉल करंट है, कुछ ना कुछ करंट बन रहा है। तो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल करंट, है ना, बहुत छोटा करंट भी है, पता लगाने का काम कौन करेगा? गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम इसका एक वीडियो देखते हैं, और इस वीडियो को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या है ये, इसकी वर्किंग कैसे काम करता है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, थियरी क्या है, कैसे गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। सारे एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, हर बात को समझते हुए चलेंगे। तो वीडियो क्या कह रहा है आपके पास, ये आपके पास एक नॉर्मल गैल्वेनोमीटर है, और यहां आपके पास एक दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा है सॉफ्ट आयरन कोर, लोहे का आपके पास सिलेंड्रिकल कोर, आपके पास कोर होता है। लोहे के कोर पे क्यों, ये देखो इसके ऊपर वाइंडिंग की गई, तार ये लपेटा गया, दिख रहा है आपके पास, ये लोहे पे, क्यों तार लोहे पे लपेटा गया है, अभी हम लोग आगे भी हम डिटेल स्टडीज के बारे में बताएंगे। क्या आप एक थोड़ा सा देखे रहेंगे तो काम होगा। जैसे ही देखो बच्चों क्या हुआ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये दो मैग्नेट रखे गए, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, कल मैंने आपको दिखाया था, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये सर्किट क्लोज होगी तो ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से एक टर्निंग इफेक्ट दिखाई देगा, और निडल के अंदर आपके पास डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर है क्या? ये एक डिवाइस है जो किस काम में आता है, स्मॉल करंट है कि नहीं है किसी भी सर्किट के अंदर, उसकी प्रेजेंस को बताने का काम कौन करता है? गैल्वेनोमीटर करता है। ठीक है, बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव, छोटा करंट होगा उसको भी वो डिटेक्ट करके बता देगा आपके पास। ठीक है, देखो कम से कम करंट, यहां तक कि माइक्रो एम्पियर के करंट को भी ये माप सकता है और बता सकता है, बहुत छोटे करंट को भी बता सकता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल के माध्यम से बहने वाली सब तमाम तरीके की इसकी कहानियां हैं, अब जो हम लोग डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में बताएंगे आपको, स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। और चूंकि इसका हम देखिए क्या था कहानी आपके पास, ये दो मैग्नेट लगे हुए हैं, पहले आप लोग इसका कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन देखिए, फिर हम लोग डिटेल में कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। दो आपके पास क्या रखे हैं, मैग्नेट रखे हैं, यहां पर ये सिलेंड्रिकल आपके पास क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके ऊपर क्या की गई है, कॉइलिंग की गई है। ठीक है, अब इसको मतलब एक करंट जैसे ही देंगे, देखो यहाँ पे दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव, रेड वाला होता है पॉजिटिव, ब्लू वाला होता है क्या, नेगेटिव। जैसे ही बाहर से आप करंट दोगे और ये कंडक्टर करंट कैरी किया और मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, इसी के टॉर्क की वजह से ये निडल भी क्या होता है, इससे कनेक्टेड होता है, डिफ्लेक्ट करता हुआ आपको दिखाई देता है, देखते रहिए। ठीक है, देखो कैसे काम कर रहा है आप लोग देखो, फिर हम इसको जैसे आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये मैग्नेट है, कैसी मैग्नेट है ये बच्चों, ये कॉनकेव शेप की मैग्नेट होती है ऐसे। ठीक है, इसके बीच में आपके सिलेंड्रिकल कॉइल ऐसे रखा जाएगा। ठीक है, कॉनकेव शेप की मैग्नेट होगी। अच्छा, पहला एक कहानी है, कॉनकेव शेप की मैग्नेट क्यों रखा गया? ठीक है, क्यों चौकोर मैग्नेट क्यों नहीं रखा गया? पंखे के अंदर भी गोल मैग्नेट लगा होता है, सर्कुलर मैग्नेट लगा होता है ना, क्यों लगा होता है, कभी जानते हैं आप लोग? क्योंकि वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगी, इस पंखे की जो मोशन है उसको एकदम स्मूथ मोशन बनाएगी, एकदम स्मूथ मूव करेगी, चारों तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे लगेगी, बराबर। लेकिन अगर वही सपोज करिए आपके पास कैसा होता, हाँ स्क्वायर फॉर्म में होता, रेक्टेंगल फॉर्म में होता, तो किसी पॉइंट पे ज्यादा, किसी पॉइंट पे कम मैग्नेटिक फील्ड लगती। अगर पंखे के अंदर स्क्वायर मैग्नेट लग दो तो पंखा रोटेट करेगा, पक्का करेगा, लेकिन कैसे करेगा, ऐसे स्मूथ नहीं करेगा, झटका मारेगा चलेगा, झटका मारेगा चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, खूब डांस करते हुए। अब पंखा तो ऐसे ऐसे करने के बजाय वो पूरा डोला करते हुए पूरा रूम में ऐसे घूमते हुए नजर आएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं। इसी वजह से यहाँ पे
ऐसा बना दिया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे कैसा हो उसका नेचर, रेडियल हो। अभी हम लोग आगे बात करेंगे रेडियल क्या है, चलिए देखते चलते हैं। देखिए एकदम बराबर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी चारों तरफ से उस कॉइल पे। तो ये देखिए आपके पास क्या है, एक कॉइल है जो कि कॉपर वायर से बाइंड किया गया है, ठीक है। कॉपर का भी होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है, डिपेंडिंग ऑन जैसा आप लोग गैल्वेनोमीटर लेना चाहेंगे वैसा यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अब इसके बीच में क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये शाफ्ट है जिसके ऊपर ये रोटेट करता है, ठीक है, फिक्स रहता है, जिसको आप लोग बुश कहते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है। पंखे में बुश कट जाता है ना तो पंखा आवाज कर लेता है, ची 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 ची, वही काम है सॉफ्ट का। इसके ऊपर बच्चों एक स्प्रिंग लगा होगा, हेयर लाइक स्प्रिंग, चाहे ऊपर या नीचे एक साइड लगा होगा। स्प्रिंग का काम क्या होता है मैं आपको मोटी मोटा बता देता हूँ। जैसे आप करंट दिए तो निडल इधर गई, तो करंट हटाते ही वो वापस क्यों आ रही है, स्प्रिंग का काम करता है। कैसे काम करता है वो हम लोग डिटेल स्टडी में देखेंगे, बस इतना देखिए स्प्रिंग की वजह से ही वापस आता है। तो एक हेयर लाइक स्प्रिंग लगा होता है, जो आपके पास घड़ी वगैरह में स्प्रिंग लगा होता है, कुछ इस प्रकार का एक स्प्रिंग नीचे देखिए कनेक्टेड होता है, ठीक है। देखिए ये आपके पास कॉइल है, कॉइल का निचला सिरा स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। कोई एक सिरा आपके पास स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा, चाहे नीचे या ऊपर, जनरली नीचे ही कनेक्टेड होता है। यहाँ सॉफ्ट आयरन कोर था, ये बीच वाला सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर लपेटा गया। अच्छा मोटी मोटा आपको बता दूं सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या है। सपोज करो अगर ये कॉइल है, सपोज करो ये कॉइल है, ठीक है, मेरे पास ये कॉइल है, इसके अभी मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला का प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करेंगे ना तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, 5 के बजाय हो जाएगी 7 टेस्ला, 7 के बजाय हो जाएगी 10 टेस्ला। इसी वजह से बच्चों जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, देखो ट्रांसफार्मर में भी यहाँ कॉइलिंग की गई होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ भी कॉइलिंग की गई होती है, यहाँ पे भी इसका कोर किसका यूज किया जाता है, सॉफ्ट आयरन का। इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का क्या करेगा, बढ़ा देगा। इसी वजह से इसका कोर में भी सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, बहुत पतले पतले स्ट्रिप होते हैं, एडी करंट का लॉस ना हो, सब हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, हम लोग को भी पढ़ना भी इसके बारे में। तो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर इसी वजह से इसके बीच में इंसर्ट किया गया होता है, ठीक है। पंखे में भी देखा होगा जो कॉइलिंग की गई होती है, देखा होगा बीच में एक लोहे टाइप का बना होता है, उसके ऊपर कॉइलिंग की गई थी, वो भी किस चीज का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता होगा सर स्टील का बना दे तो क्या होगा, स्टील का बना देंगे तो एक प्रॉब्लम होगी। सॉफ्ट आयरन कोर में क्या होता है, जैसे ही करंट आता है ये मैग्नेटाइज हो जाती है, और करंट जाते ही ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाती है। सबसे बेहतरीन क्वालिटी सॉफ्ट आयरन की यही होती है। करंट आते ही इस कॉइल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, और करंट जाते ही ये भी आराम से एकदम सो जाता है कि भाई खत्म, हम भी खत्म, तुम भी खत्म, दुनिया खत्म। लेकिन स्टील में ऐसा नहीं होता। अगर स्टील यूज करते तो क्या होता, जैसे ही करंट देते स्ट्रेंथ तो बढ़ा देती, लेकिन करंट हटाते तो स्ट्रेंथ घटाती नहीं, अचानक नहीं घटती, धीरे 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 घटती था। मतलब जहां पर अगर ट्रांसफार्मर मान लो आपके टीवी में लगा हुआ, सपोज करो, ठीक है, आपने टीवी को ऑन किया अभी, ठीक है, और सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, आपने स्विच ऑफ किया तो तुरंत टीवी ऑफ हो जाती है ना। लेकिन अगर उसी की जगह स्टील होता तो क्या होता, ऑफ करते ना तो कुछ देर बाद टीवी बंद होता। पता चला कभी कभी बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता तो 2-3 घंटा लगता है टीवी बंद होने में। तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो डीमैग्नेटाइज होता है, क्योंकि स्टील की एक प्रॉपर्टी होती है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपने अंदर स्टोर करती है, उसकी रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से उसको परमानेंट मैग्नेट में यूज़ किया जाता है स्टील को, और टेम्प्रेरी मैग्नेट में क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ सॉफ्ट आयरन कोर लगाया गया बीचों बीच में, ठीक है। थोड़ा देखते रहिए, समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ जो ये फील्ड कैसी है बच्चों, ये फील्ड देखो चारों तरफ से एक बराबर फील्ड लग रहा है, इसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं कैसी फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जिसके वजह से ये जो कॉइल की रोटेशन होती है वो कैसी होती है, एकदम स्मूथ होती है। अगर ये सर्कुलर चौकोर होता तो सोचो क्या होता, एक पॉइंट से कम लगता, एक पॉइंट से ज्यादा लगता, तो इसकी रोटेशन कैसी होती, स्मूथ नहीं होती, ठीक है। देखो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से गई यहां से निकली, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब जैसे ये कॉइल करंट कैरी करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, देखो पंखे में भी कॉइल लगा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, क्या पंखा रोटेट करता है क्या, कब रोटेट करता है, जैसे ही वो कॉइल में करंट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी पास कर रही है, जैसे ही करंट आया और कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहेगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जिसके वजह से टर्निंग इफेक्ट होता है। सेम प्रिंसिपल यहां पर भी है, देखिए सेम प्रिंसिपल आपके पास यहां पर भी है। अब भाई साहब ये करंट कैरी करेंगे तो इनके साथ क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बीच में एक पॉइंटर लगा दिया जाता है कि आपको पता चले कि डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं,
ठीक है, ये पॉइंटर इधर उधर डिफ्लेक्ट करता है, इसका मतलब पता चल रहा है कि इसके अंदर करंट है। अब देखिए कहानी क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर था, नीचे एक स्प्रिंग कनेक्टेड था, इसके ऊपर कॉइलिंग किया गया था। इस कॉइल का एक एंड और कॉइल का दूसरा एंड स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है, और स्प्रिंग का एक एंड बैटरी से कनेक्टेड। जैसे ही करंट कैरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखेगा, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क। टॉर्क की वजह से ये नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देगी। देखिए जैसे ही करंट जा रहा है, अब अभी तक तो करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और इसके अंदर डिफ्लेक्शन आपको होते हुए दिखाई देगी। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आप लोग बता सकते हैं क्या, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पंखा किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। जब एक कंडक्टर है वो क्या कैरी कर रहा है, क्या कैरी कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है, और उसको कहाँ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क। यही इसका प्रिंसिपल है। लेफ्ट हैंड रूल याद करिए कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कहाँ रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो ये क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क या फोर्स जिसको बोलते हैं, करता है ना। यही आपके पास प्रिंसिपल है। इनमें से कोई एक एब्सेंट हो जाएगा ना तो पंखा चलेगा नहीं। आप उसमें करंट दो, मैग्नेट हटा दो, फोर्स नहीं लगेगा। आप मैग्नेट रहने दो, करंट हटा दो, इसमें फोर्स नहीं लगेगा। दोनों प्रेजेंट रहेगा तभी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, प्रयास करते हैं समझने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपको देके जाने वाला है। यदि करंट फ्लो करवाया जाए तो वह कॉइल टॉर्क अनुभव करती है। वो हिंदू में बोल रहा है, हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं। ठीक है, हिंदी हिंदुस्तान। तो ये भाई साहब देखिए क्या हुआ, जैसे ही करंट दिया गया तो ये कॉइल में क्या होगी, थोड़ा सा आप लोग प्रयास करिएगा। इस कॉइल के अंदर एक टॉर्क जनरेट होगा। करंट जाने दीजिए, करंट फ्लो करने दीजिए। देखिए अब करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, सर्किट कंप्लीट होगी, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क। कैसे करेगा वो भी आप देखिएगा। ठीक है, सारा अभी हम लोग आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह बताएंगे डिटेल में, कैसा फिगर बनाना है, क्या करना है। अब ऊपर से आप देखिए, यहाँ पे एक पॉइंटर लग जाएगा। अब ये इस तरीके से आपके पास डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। समझ में आ रहा है। अगर करंट की बैटरी का डायरेक्शन आप चेंज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप करंट हटाएंगे तो ये वापस अपने पोजीशन पे आएगा। कौन लेके आएगा, तो जितना ये बेटा ये इधर गया होगा उतना ही ये स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाता है ना। ये स्प्रिंग क्या होता है, उतना ही ट्विस्ट हो जाता है। अब जैसे ही आप करंट हटाओगे तो स्प्रिंग खुल जाता है, खुलेगा तो वापस क्या करेगा, इसको अपने जगह पे लेके चला जाएगा। जैसे ही करंट आप हटाओगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, देखिए जैसे ही करंट हटाया तो ये भाई साहब इनको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके चले गए। ठीक है, कौन किसके वजह से गया अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, इस हेयर लाइक स्प्रिंग के वजह से। ये बहुत टाइट स्प्रिंग नहीं होता है, बहुत टाइट होता तो क्या होता बताओ, नहीं, ये आगे मुड़ता ही नहीं है ना, तब बहुत ज्यादा करंट की जरूरत होती है इसको मुड़ाने के लिए। तो बहुत हेयर लाइक स्प्रिंग। कभी आपने घड़ी खोला, घड़ी वो सुई वाली घड़ी खोलेंगे तो उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, देखा होगा, बहुत हल्का स्प्रिंग होता है। थोड़ा सा भी ऐसे बेंड कर दोगे ना तो वो घड़ी जो अभी 1 बज रहा होता ना, अपने आप 1 घंटा में वो 3 बज जाएगा। ऐसा कुछ होने लगता है उसके साथ। तो उसके स्प्रिंग के साथ कोई छेड़खानी हाँ नहीं करना चाहिए। स्वीड, चलो बच्चा ने बात नहीं, प्लीज प्लीज बात नहीं, समझते रहिए। देखिए ये कैसी फील्ड है, कैसी फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कैसी है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना पड़ेगा, अगर भूल गए तो काम गड़बड़ भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला वगैरह आएगा वो हम लोग अभी बात करेंगे कि कितना फॉर्मूला आएगा, बीना साइन थीटा किसके बराबर होता है, हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर है क्या, हम अपने तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट आप। ठीक है, बहुत सारे बच्चों जो क्रिकेट खेलते हैं उनके दिमाग में रहता है कि सर एमसीजी मतलब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, एमसीजी मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एमसीजी मूविंग कॉइल
गैल्वेनोमीटर। चलो फटाफट लिखते हैं इसके बारे में। देखिए गैल्वेनोमीटर क्या है। इट इज अ डिवाइस, हेडिंग गैल्वेनोमीटर MCG, इट इज अ डिवाइस which is used to, it is a device which is used to detect the presence of current. It is used to detect the presence of electric current. It's called galvanometer. It's called galvanometer. नेक्स्ट हेडिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के स्पेलिंग में PAL नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। PAL का मतलब होता है क्या? प्रधानाध्यापक। तो आप प्रधानाध्यापक के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आप सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, तो PL ही होता है। ठीक है। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है आप लोग हमें बताएंगे। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। ये इसका प्रिंसिपल होता है। जैसा पंखा, फैन, DC मोटर का भी प्रिंसिपल ये था ना, सेम प्रिंसिपल ये इसका भी होता है। तो लिखिए व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क। ठीक है बच्चों, कि मतलब अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ रखें, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये क्या है इसका? प्रिंसिपल। अब बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। अगला हेडिंग आपके पास कंस्ट्रक्शन। तो मैं कुछ फिगर को कॉपी कर लेता हूं कि हमारा समय बचेगा और हम दुनिया में बहुत आगे निकल जाएंगे। फिगर नंबर 1 आ जाओ भाई। तो मैं इसको करता हूं साइड में। ठीक है। शायद कुछ ऐसा ही फिगर आपने देखा था। ये क्या था बताओ? सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर पे क्या किया गया था? हाँ, कॉइलिंग किया गया था। किस चीज का? हाँ दिखेगा, अभी हम दिखाते हैं। कॉइलिंग किया गया था किसका? कॉपर का, या एल्युमिनियम का भी कर सकते हैं। ठीक है। अब दिखा? अभी भी नहीं दिख रहा है को, कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं दिखाता हूँ। चलो हटाओ, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा, आज तो जरूर दिखूंगा। तो हम क्या करते हैं, जिनको दिख रहा है पहले उनके बारे में बात कर लें। कैसा होता है बेटा? देखो मैं बताता हूँ। देखो मैं अलग से अपना फिगर बना लेता हूँ। ये क्या है जल्दी बताओ? सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है। इस सॉफ्ट आयरन कोर पे क्या लपेटा गया था? ये किस चीज की कॉइल? कॉपर की। ऐसे ऐसे कॉइलिंग की गई थी, कर दी गई। इसको कहाँ रखा गया था? मैग्नेटिक फील्ड में। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ पोल। ठीक है। अच्छा ये क्या था? लिखते चलते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है। जिनको नहीं दिख रही है उनके लिए मैं बना रहा हूं बच्चों, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों को ना दिख रहा हो, जिनको दिख रहा हो उनके लिए क्लियर है। सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है। अब इसके अंदर जो फील्ड है वो कैसी होगी? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की कहानी ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक
ये क्या लगा हुआ है, पॉइंटर, और ये आपके पास स्केल होता है। इसको क्या बोला जाता है, स्केल। अब इसके ऊपर एक छोटा सा पाइवोट लगा हुआ है, स्प्रिंग। ठीक है, वेरी गुड। अब मतलब देखते ही तुम लोग को हमको एक वीडियो दिखा दिया तो तुम लोग एकदम हीरो बन गए, अपने से तेज हो गए सब। इस फिगर को बोला जाता है बच्चों टॉप व्यू। आपको बोर्ड में सिर्फ यही फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, अगर ये बनाएंगे तो इसके साथ एक और बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्या है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक, ये भी बना देंगे तो आपको नंबर मिलता है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। एक और बनाएंगे तो पूरा का चांस होता है। ठीक है, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो पहले ये फिगर बनाइए, फिर दूसरा वाला कंस्ट्रक्शन बनवा रहा हूँ आपसे। फटाफट इसको ड्रॉ करिए आप लोग। अब इसका हम लोग देखते हैं इंटीरियर व्यू। ठीक है, इंटीरियर व्यू कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले बनाने का प्रयास न करिएगा। एक हम लोग एयर टाइट चैम्बर बनाएंगे। इसका शेप कैसा होगा, उल्टा टी, ऐसे, ये एयर टाइट होगा। अब सर एयर पैक्ड क्यों कर रहे हैं? एयर पैक्ड इस वजह से कर रहे हैं बच्चा कि जो इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो हवा की वजह से ना हो। ये डिफ्लेक्शन किसके वजह से हो, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से, इसी वजह से इसको एयर टाइट चैम्बर में रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ दो टर्मिनल दिखाई देंगे। एक होगा आपके पास मान लो ब्लू कलर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव, और दूसरा होगा आपके पास रेड, बोल लो, हम रेड ऑरेंज, रेड लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। इस किस कलर का होगा, ये पॉजिटिव होता है। देखिए दो टर्मिनल हो गया, टर्मिनल T2, टर्मिनल T1। अच्छा जी, अब स्टार्टिंग से हम अपना खेल खेलते हैं। खेल क्या है, सबसे पहले हमारे पास बीचों बीच में होगा एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। समझ में आ रहा है क्या? इस सॉफ्ट आयरन कोर पे क्या किया जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर को लपेटा जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहां से कॉइल जाएगा और बीच में एक हम लोग हैंग करेंगे यहां पर मिरर। सर ये मिरर वाला तो नया चीज बता रहे हैं, इसका भी मैं एक छोटा सा वीडियो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। यहां पर मैं एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगाता हूं। इसका क्या काम है मैं आपको बताता हूं। इस स्ट्रिप को यहां पे ऐसे हैंग करूंगा और एक टर्मिनल लाऊंगा, इस टर्मिनल T1 से कनेक्ट कर दूंगा। अगला एंड आएगा, यहां कनेक्ट होगा किससे, एक हेयर लाइक स्प्रिंग से। ये स्प्रिंग नीचे, स्प्रिंग का अगला सिरा गया, स्प्रिंग का अगला सिरा गया और किससे कनेक्ट हो जाएगा, ये टर्मिनल T2 से। अब करंट दोगे तो यहां करंट आएगा, लेकिन आग लग जाएगा। कब टर्निंग इफेक्ट होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। तो हमको यहां रखना पड़ेगा एक परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इसकी पोलैरिटी क्या हो गई बच्चों, नॉर्थ, और इसकी पोलैरिटी क्या हो गई, साउथ। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, रेडियल। रेडियन नहीं बेटा, रेडियल। ये मैथ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा रेडियन और रेडियल में अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसको क्या करेंगे, फटाफट आप बनाएंगे, जल्दी बना लीजिए तड़ाक से। ये एयर पैक चैम्बर के अंदर बनाया गया, इसको बोला जाता है इंटीरियर व्यू। यही फिगर आप एग्जाम में बनाएंगे।